मैं हूँ रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज पे हैं। मैं यही कहूँगा कि शिवा ज्वेलर्स स्वयं शिव भगवान का नाम से सुशोभित है और ये नाम स्वयं गुरुदेव ने दिया है। निष्पक्षता, निर्भीकता, विश्वसनीयता की पहचान है शिवा ज्वेलर्स। हमेशा सुर्खियों और चर्चा में रहने वाले इस मस्कन से निकल रहा है अरशद जमाल चेयरमैन का एक दमदार, शानदार और जबरदस्त साक्षात्कार। आप लोग सुने अरशद जमाल जी को, फिर मैं आगे विस्तार से सुनाऊंगा कि बिल आखिर थकहार की यारो हमने भी तस्लीम किया, अपनी जात से इश्क है सच्चा, बाकी सब अफसाने हैं। मैं तो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कारण बनूं कि लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आए। ये तो एक शर्मा जी का स्लोगन है, चेहरे पे आई मुस्कान। किसी की जागीर नहीं होती भाई, काम करने वाले लोग बोलते हैं किसी का नहीं, जैसे फिल्मों में कहा जाता है कि आप शर्मा जी चुनाव नहीं लड़ रहे इसलिए उनको आप बीच में न ले आए तो बेहतर है ना। नहीं, हाँ, लेकिन आप ये सोचिए कि मैं इसी में अगर लोकसभा में पहुंच जाऊं, वो मंत्री है ही है, तो कितना इस क्षेत्र का विकास होगा। और अगर उनका सांसद हो जाएगा, और अगर वो ये सोचें कि मेरा सांसद हो जाए तो कितना विकास होगा। ये कैसे आपने सोच लिया कि आप बसपा का सांसद होगा, भाजपा का मंत्री? अब बसपा का प्रत्याशी जिस दिन आएगा ना, उस दिन उनकी हवा उखड़ जाएगी, जमीन खिसक जाएगी। किसकी? अरे जिन्होंने बोला है कि मैंने बसपा का ही प्रत्याशी, आप उनका गर्व से नाम नहीं ले सकते? किसने बोला है? किसी काले ना हो। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के नगर पालिका के चेयरमैन अरशद जमाल को आप लोगों ने सुना और इस वीडियो में आप लोग आगे भी सुनेंगे। उन्होंने नगर विकास और ऊर्जा मंत्री के शर्मा जी और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर और लोकसभा प्रत्याशी राजू राय को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें कहे हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर ऐसी कौन सी शख्सियत है अरशद जमाल में जो राजनीति का महारथी कहा जाता है। और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। आज मैं पर्दे के पीछे से हूं और लोकप्रिय कहने में मुझे गर्व हो रहा है, सभी लोग लोकप्रिय मानते हैं। मऊ नगर पालिका के कई बार चेयरमैन रहे अरशद जमाल जी, इनकी धर्मपत्नी भी शाहिना अरशद जमाल जी चेयरमैन रही हैं। दोनों लोगों के विराट चेयरमैन होने का जो अनुभव है उसका लाभ आगामी भविष्य में लोगों को प्राप्त होगा। इसी संबंध में मैं चेयरमैन साहब से पूछने जा रहा हूं, क्या आप अपने इस पद का विस्तार करेंगे चेयरमैन साहब? विस्तार की इच्छा किसको नहीं होती? ये तो नेचुरल है, सबको इच्छा होती है कि हम तरक्की करें और तरक्की करें, ज़्यादा सेवा करें। जितना ज़्यादा अधिकार क्षेत्र होगा उतना ही ज़्यादा सेवा का अवसर मिलेगा। आप लोकसभा का चुनाव किस सन में लड़े थे? 2009 में। किस पार्टी से लड़े थे? समाजवादी पार्टी से। और फिर अगर लोकसभा चुनाव लड़ने का सौभाग्य मिले तो किस पार्टी से लड़ेंगे? जिस पार्टी में हूँ। आपने प्रयास शुरू कर दिया है? बहुजन समाज पार्टी में हूँ मैं। प्रयास शुरू कर दिया है? प्रयास क्या, हमने आवेदन कर दिया है पार्टी का, बाकी आपने तो पार्टी को करना है। जो औपचारिकता है उसको आपने पूरा कर दिया है? नहीं, औपचारिकताएं कुछ होती ही नहीं है, आवेदन एक करना होता है, हमने आवेदन कर दिया है। तो आपके मन में क्यों ये आया कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूं? आप तो चेयरमैन हैं। इसकी इच्छा नहीं होती कि ऊपर जाना चाहिए ज़्यादा। मैं नगर क्षेत्र को मैंने बनाया, लोगों ने मुझे अवसर दिया तो मैंने नगर क्षेत्र को संवारा। अब मेरी इच्छा है कि पूरे घोसी लोकसभा क्षेत्र को संवारूँ। घोसी लोकसभा क्षेत्र का इतिहास आप देख लीजिए, पिछले 25-30 सालों से क्या हालत है। तो मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि घोसी लोकसभा क्षेत्र में भी मऊ की तरह से नहीं अब विकास पहुँचे। अब तो बातें समाप्त कर दिया है कैबिनेट मंत्री के शर्मा जी ने कि पिछले कई वर्षों से जो मऊ की दशा और दिशा थी, जो भटक गई थी, उसे तो कह रहे हैं कि शर्मा जी की मैंने उसको बहुत दुरुस्त कर दिया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अब देखिए, वो मेरे विभाग के नगर विकास मंत्री हैं तो उन पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना वो उस सिलसिले में कोई बात करना चाहता हूँ। वो काम ये तो कर सकते हैं, काम तो कर ही रहे हैं। वही चीज, वो काम कर रहे हैं, इससे नकारा नहीं करने की लगन है उनको, काम करने की लगन है। तो क्या इसका लाभ उठाने का प्रयास करेंगे? हाँ, लेकिन आप ये सोचिए कि मैं इसी में अगर लोकसभा में पहुंच जाऊं, वो मंत्री है ही है, तो कितना इस क्षेत्र का विकास होगा। और अगर उनका सांसद हो जाएगा, और अगर वो ये सोचें कि मेरा सांसद हो जाए तो कितना विकास होगा। ये कैसे आपने सोच लिया कि आप बसपा का सांसद होगा, भाजपा का मंत्री? तो था ही 2014 की सरकार में किसका सांसद था? नहीं, वो विकास का ही सांसद था ना। नहीं, जो विकास का तालमेल, वो भाजपा का देखिए। नहीं, जो आज हमारा दल अलग है, हाँ, लेकिन दल अलग है, लेकिन नेचर एक है। उनका जो नेचर है वही नेचर हमारा भी, तो हम लोग मिलकर नहीं, ये भाजपा बसपा के नेचर की बात कर रहे हैं कि शर्मा और अरशद जमाल की? मैं माननीय मंत्री जी के नेचर और अपने नेचर की बात कर रहा हूँ कि हम दोनों लोगों का नेचर विकास करने का, तो हम लोग मिलके विकास कर रहे हैं ना। तो फिर उनके पार्टी में विलय क्यों नहीं हो जा रहे हैं आप? पार्टी से क्या लेना देना? एक ही दिल में आ जाए।
नहीं, पार्टी से हमको क्या लेना देना? नहीं, लोग हम कहते जहाँ हैं- हैं वो संतुष्ट हैं, पार्टी से कुछ नहीं होता है। हम नहीं, लोग तो कहते हैं कि जैसे- जीतेंगे, मेरे ऊपर कोई पार्टी चलती है जैसे क्या? हम लोग- चेयरमैनी का चुनाव हुआ तो जरा उसकी सूची देखिए आप, हाँ। कि हमको सभी वर्गों ने वोट दिया, हम बधे हुए थोड़ी हाँ, ना नहीं, हैं। नहीं, बड़ा ना हम दिक्कत है। कभी धर्म की बात करते हैं, ना जाति की बात करते हैं, हम तो विकास की बात करते हैं, सर्वगीण विकास, और सभी लोग मेरा साथ भी देते हैं। और आप देखिएगा आने वाला कल, अभी इंतजार करिए थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, यही कहना चाहते हैं ना आप? नहीं, जाहिर सी बात है कि जो चीज़ मेरे बस में नहीं तो उसमें मैं क्या टिप्पणी करूंगा। आपको अपने पुरुषार्थ पे भरोसा है या आज के राजनीतिक परिदृश्य पे भरोसा है कि आपको मौका जरूर मिलेगा? नहीं, मुझे अल्लाह पे भरोसा है। आपके खुदा पे आपको भरोसा है कि वो जरूर रहमत करेंगे? जो मेरे लिए उचित होगा वही निर्णय होगा। वाह, आपने तो हम लोगों की चौपाई बोल दिया कि जय विधि होई नाथ हित मोरा। नहीं, करहु सबेहि जो दास मेरे हित हित में तोरा। होगा, और मैं यही दुआ भी करता हूँ अल्लाह से कि अगर मेरा चुनाव लड़ना लोगों के लिए लाभदायक हो तो मुझे चुनाव में टिकट मिले और चुनाव तब मैं जीतूँ। अगर मेरे लोगों के लिए मैं लाभदायक नहीं हूँ तो ऐसी जीत मुझे नहीं चाहिए। तो ये कैसे तय होगा कि आप लोगों के लिए लाभ? ये अल्लाह तो जानता ही है, अल्लाह जाने। वो तो जानता ही है, इसीलिए घोसी की लोकसभा की जनता है। इसीलिए तो मैंने उस पर छोड़ा है। अच्छा। कि अगर मैं लोगों के लिए लाभदायक हो सकता हूं तो मुझे कामयाब बनाइए, नहीं क्योंकि अगर हम लाभदायक नहीं है तो बेकार है हम समाज के लिए, कोई फायदा नहीं ऐसे पद का। और ऐसे पद पे मैं रहना भी नहीं चाहूंगा जो मैं लोगों को लाभ न पहुंचा सकूं। मैं तो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं कारण बनूं कि लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आए। ये तो एक शर्मा जी का स्लोगन है, चेहरे पे आई कोई मुस्कान। किसी की जागीर नहीं होती भाई, काम करने वाले लोग बोलते हैं, किसी का नहीं, क्या जैसे करोगे? फिल्मों में कहा जाता है कि आप राजकुमार एक शर्मा जी बड़ा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए उनको आप बीच में न ले आए तो बेहतर है ना। वो नहीं, चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं। लड़ तो नहीं रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी का तो लड़ेगा, तो एक शर्मा की लड़ेगा तो जो लड़ रहा है उसका जवाब दिया जाएगा, पहले मुझे प्रत्याशी तो होने दीजिए। लेकिन एक शर्मा जी की भी तो प्रतिष्ठा वो रहेगा। तो जो वो तो भाजपा ये का भी बोल रहे प्रत्याशी हैं कि बसपा का प्रत्याशी भी उन्होंने तय कर दिया है। कौन? अब बसपा का प्रत्याशी जिस दिन आएगा ना, उस दिन उनकी हवा उखड़ जाएगी, जमीन खिसक जाएगी। किसकी? अरे जिन्होंने बोला है कि मैंने बसपा का भी प्रत्याशी आप तय उनका कर गर्व दिया। से नाम नहीं ले सकते, अरे किसने बोला नाम है? किसी का लेना हो, राजनीति में किसी नाम विपक्षी का नाम नहीं लेना किसी है। का नहीं। हमारे सबसे अच्छे संबंध रहते हैं तो हम किसी की आलोचना ऐसे नहीं करते कि आने वाले दिनों में संबंध खराब हो। हमारा तरीका है कि मैं राजनीति करता हूँ और सबका सम्मान करता हूँ और सबसे सम्मान चाहता हूँ, और सम्मान चाहते हैं आप हैं तो आपको सम्मान करना पड़ेगा। अच्छा, बीच में आप कह रहे थे कि भाई सपा को मैं बड़ा वर्षों तक अपना खून पसीना दे करके अपना जो है सर्वस्व समर्पित किया हूँ, तो सपा से आपका मोह भंग हुआ कि नहीं? अभी बिल्कुल नहीं भंग हुआ, कहीं भंग होगा? अभी सपा से मैंने आप- पूरी जिंदगी उसमें लगा दी, उसके नेताओं ने लगा दी। यानी शरीर- और ऐसा थोड़ी ना कि समाजवादी पार्टी ने हमको बहुत कुछ नहीं दिया, हमको समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ यानी दिया। शरीर आपका बसपा में है, ऐसा नहीं है, दिल आपका आप सपा में गलत है। तरीके से मत ले जाइए बात को। सपा बसपा भाजपा से अरशद जमाल चेयरमैन के क्या रिश्ते हैं, इसके आगे वाली वीडियो में आप लोग सुन